Hello everyone, a very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and I'm your educator Supriya. गाइस जैसा कि आपका जो CSI या UGC नेट JRF का एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन हो गया था, जो कि जून में होना था और अब एग्ज़ाम की जो है वो डेट आ चुकी है। सो अब जो आपका एग्ज़ाम होना है वो 25 टू 27 जुलाई में होना है, यानी कि इन 3 दिन में 25, 26, 27 में किसी एक दिन आपका एग्ज़ाम होगा। सो अगर आज से जोड़ें, अगर आज से देखें, आज है 9 जुलाई, ठीक है, आज से देखें तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 15 टू 16 डेज़ ही आपके पास हैं। तो मेरा जो वीडियो है आज का वो यही इन्फॉर्मेशन पे है कि आपको किस तरह से ये 15 टू 16 डेज़ को यूटिलाइज़ करना है, यानी कि इन 15 टू 60 डेज़ में आपको क्या क्या करना है। क्योंकि आपके माइंड में अभी आपका माइंड जो होगा ना बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गई होगी, उसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या रिवीजन करे, क्या PYQs करे। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो नए नए टॉपिक्स को स्टार्ट कर रहे होंगे, मैं ये पढ़ लेता हूँ या मैं ये पढ़ लेती हूँ, ये मेरा रह गया, मेरा ये छूट गया। क्योंकि आप सब एक दूसरे से बातें करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल्स में बातें करेंगे, आप टेलीग्राम में देखते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स को आपने ज्वाइन करके रखा हुआ है, यूट्यूब्स में देखेंगे, तो आपको हर एक टॉपिक जो भी आप पढ़ेंगे आपको नया लगेगा। मतलब जो आपने नहीं पढ़ा है, जो आप नया टॉपिक पढ़ेंगे आपको यही लगेगा कि मैंने नहीं पढ़ा, बाकी सबने पढ़ लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। सो ये अब हम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम ये देखेंगे कि किस तरह से आपको 15 टू 16 डेज को यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो हाउ टू इम्प्रूव योर प्रिपरेशन, मेरा जो इस वीडियो का जो मेन फोकस है वो यही है कि हाउ टू इम्प्रूव योर प्रिपरेशन, आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। क्योंकि अब आप सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है, आपकी 13 यूनिट्स है, 13 यूनिट्स में आपने जितनी भी यूनिट टारगेट की हों, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जितनी भी आपने यूनिट टारगेट्स की हों, दैट इज़ इनफ फॉर यू। और अब आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं करना। सो सबसे पहले हम जो है फर्स्ट पॉइंट आपके लिए क्या है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब बहुत कम समय है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको PYQs को सॉल्व करना है। PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स आपको भर भर के मिल जाएंगे। उसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इनसे क्या होता है ना कि क्वेश्चंस रिपीट तो नहीं होते, एग्जैक्ट क्वेश्चंस कभी नहीं रिपीट होंगे कि आपको बिल्कुल सेम डिक्टो दे दे, बट हाँ टॉपिक्स बहुत रिपीट होते हैं। सपोज कि आरटीके पे कोई क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आया है, तो इस ईयर में भी आरटीके से में भी सेम क्वेश्चंस आ जाए, ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट हो, और ये टॉपिक तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको प्रीवियस क्वेश्चंस हमेशा सॉल्व करने चाहिए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। जैसे आपका 3 आवर्स का एग्जाम है तो आपको 3 पार्ट्स आपके आते हैं, पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C, जिसमें पार्ट C बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो उसमें बहुत सारे लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, सारे ही लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, और आउट ऑफ 75 आपको सिर्फ और सिर्फ 25 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन ये 25 अटेम्प्ट करना भी बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि आप जो है ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसीलिए आपको PYQs को सॉल्व करना है। जितने भी दिन आपके पास बचे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQs को बार बार सॉल्व करें, नए को मत सॉल्व करें। जो टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है उस टॉपिक्स के PYQs को आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट उसके बाद आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। आप गूगल में सर्च करेंगे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, लेकिन आप कभी भी मॉक टेस्ट के नंबर पे मत जाइएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट से एग्ज़ाम का कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट जो आपने दिया उसमें आपके नंबर बहुत कम आ रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम में भी कम है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पैटर्न बहुत अलग हो जाता है मॉक टेस्ट से। बट एक ये हो जाता है कि आपको प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। अगर आपने PYQs सॉल्व कर लिए, PYQs ही इतने सारे हैं ना कि आपको उसी को सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। आप PYQs को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी क्या करिए, उनका जो है प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आपका आता है रिवीजन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको PYQs करने हैं, आपको मॉक टेस्ट करने हैं, आपको रिवीजन। अब आता है रिवीजन आप रिवीजन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बताऊंगी कि 13 यूनिट्स में आपने 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7, 8 जितनी भी यूनिट्स टारगेट करी है, अब नए टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। उन्हीं यूनिट्स को आपको क्या करना है, अपना 100% देना है। आपने जिस भी टॉपिक को पढ़ा है, जिस भी टॉपिक को नोट डाउन किया है, उस टॉपिक को बार बार अगेन एंड अगेन उसको रिवाइज करना है, उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चंस देख के अपने माइंड में ये मत लाइए, आपके माइंड में ये ना आए कि यार मैंने ये टॉपिक लिखा था, मैंने पढ़ा था, मैं उसे रिवाइज कर लेता। सो ऐसा नहीं है। और रिवीजन ऐसा भी नहीं है कि आपको 15-16 दिन है तो आप 15-16 दिन में यानी कि 15-16 बार, ऐसा नहीं है। आपको एक दिन में कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करना है। सर आप टॉपिक्स डिवाइड कर लीजिए, मतलब
यूनिट्स डिवाइड कर लीजिए। जैसे आप एक दिन में 3 यूनिट को टारगेट करिए या फिर 2 यूनिट्स को टारगेट करिए, उनके सारे टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है। तो PYQs और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा PYQs करने हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो ये आ जाता है नो न्यू टॉपिक। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी इस पे बहुत सारे वीडियोस भी मैंने पहले भी अपलोड किए हैं। आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। नया टॉपिक आपको कभी भी प्रिपेयर नहीं होगा 15-16 दिन में, उल्टा आपको क्या होगा, एक प्रेशर हो जाएगा। जैसे आपने किसी भी फ्रेंड से पूछा, उसने कहा यार तुमने ये पढ़ लिया, मैंने तो नहीं पढ़ा, तो ठीक है, आपने वो नहीं पढ़ा, हो सकता है आपने जो पढ़ा उसने नहीं पढ़ा हो, तो ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। आपको नया टॉपिक नहीं पढ़ना, आप नया टॉपिक पढ़ेंगे आपको कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, एक टॉपिक को पढ़ने में, उसको समझने में, उसको रिवाइज करने में, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कितना समय लग गया। तो आप एक टॉपिक, नए टॉपिक को इतने दिन में कैसे पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो इस नए टॉपिक में अपना समय बर्बाद करने के बजाय आपने जो पुराने टॉपिक्स पढ़े ना, आप उन्हीं को रिवाइज करिए, उन्हीं में अपना 100% दीजिए। तो आपको कोई भी नया टॉपिक रिवाइज नहीं करना है। जितनी भी टॉपिक्स और यूनिट्स आपने पढ़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा उसे रिवाइज करें, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना। ठीक है, सारे ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको PYQ सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं, रिवीजन आपको करना है, नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। और क्योंकि अब समय बहुत कम है, तो आप क्या कहते हैं, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे स्टूडेंट्स भी मैं कहना चाहूँगी कि बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका ये फर्स्ट अटैम्प्ट होगा। हो सकता है उन्होंने 4 यूनिट्स की हो सकता है उन्होंने 5 यूनिट की या 3 भी की हो। अगर आपने 3 भी यूनिट किए हैं, अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो आप एग्ज़ाम को मत छोड़िएगा, आप पेपर को अटेम्प्ट करिए। इससे क्या होगा ना, आपको एक नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नेगेटिव वे में मत लीजिए कि आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। आपने अगर 3 यूनिट्स में भी पढ़ी हैं, तो 3 यूनिट्स में भी आपको पता चल जाएगा ना कि आपने 3 यूनिट्स जो पढ़ी हैं आपको कितना समझ आ रहा है और आप कितना पेपर में अपना बेस्ट दे पा रहे हैं। इसीलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को मोटिवेट रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में रिवाइज करिए, PYQs को सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।